श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अटपटे विज्ञान की चटपटी चर्चाएं। इस कार्यक्रम को सेमका के सहयोग से रेडियो रिमझिम पर प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को टेक्नो हब के द्वारा सेमका की आर्थिक सहायता से वैकल्पिक शिक्षण माध्यम से सीखने के उद्देश्य हेतु बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अटपटे विज्ञान की चटपटी कथाओं में स्वागत है। क्या आप लोग हाथी और दर्जी की कहानी जानते हैं? अरे वही कहानी जिसमें हाथी और दर्जी दोस्त होते हैं। एक बार दर्जी का बेटा हाथी की सूंड में सुई चुभो देता है, तो बस हाथी दर्जी की दुकान पर तालाब का गंदा पानी लेकर दर्जी के बेटे समेत सारी दुकान को गंदा कर देता है। दर्जी के पूछने पर बेटा शर्मिंदा होकर सच बताता है और हाथी से माफी भी मांगता है। शायद अब याद आया आपको इस कहानी का सार कि हाथी कभी नहीं भूलते। यह तो हमने कहानी की बात करी, पर आइए आज मिलकर जाने इसकी हकीकत। वैज्ञानिकों की माने तो हाथियों की श्रवण और स्मरण शक्ति कमाल की होती है और 99% तक वह अपने अनुभवों को नहीं भूलते। हाथी की नजर तो बहुत पैनी नहीं होती, मगर वह चेहरा कभी नहीं भूलते। हाथी धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी है। करीब 1.5 मिलियन साल पहले आज पाए जाने वाले हाथी का विकास हुआ था। बच्चों, एशियाटिक हाथी यानी हिंदुस्तान में मिलने वाला हाथी कभी अफ्रीकी महाद्वीप में रहता था और वहीं से विस्थापित होकर यानी माइग्रेट होकर यहाँ आया और बस गया। हाथी अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। वह इसको दूर दूर पर रहने वाले अन्य हाथियों के दल से बात करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपको याद है जब हमने चमगादड़ की कहानी बताई थी तो आपसे कहा था कि चमगादड़ अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं और यह श्रवण क्षमता से कहीं ऊंची होती है, इसलिए हम इन तरंगों को नहीं सुन सकते। ठीक उसी तरह हाथी भी इंफ्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं और यह भी हमारी श्रवण क्षमता से यानी सुनने की ताकत से कहीं नीचे होती है और हम इन्हें भी नहीं सुन पाते। हाथी की लंबी और सेंसिटिव सूंड, उसके बड़े बड़े कान और उसके बाहर निकले 2 पैने संगमरमरी दांत उसे बाकी प्राणियों से बहुत अलग बनाते हैं। यदि हम हाथी की बात करने लगे ना तो पूरा दिन भी कम होगा। इसलिए चलिए हम आज बात करते हैं हाथियों की कुछ बड़ी अनूठी बातों की। तो दोस्तों, सन 1999 की एक शाम थी और एलिफेंट सेंचुरी जो कि टेनेसी अमेरिका में है, वहाँ रहने वाली मादा हथनी जेनी ने जैसे ही नई आई हथनी शर्ले को देखा तो नजारा कुछ आश्चर्यचकित करने वाला था। दोनों हथनी एक दूसरे को अपनी सूंड से छूते हुए अजीब सी हरकत करने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 2 पुराने बिछड़े दोस्त मिले हों। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जब आप अपने मित्रों से लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं। सेंचुरी के मालिक बकले ने ऐसा नजारा पहले कभी अपने जीवन में नहीं देखा। दोनों बहुत उत्साहित थे। शर्ले ने चिंघाड़ना शुरू किया और फिर जेनी भी शुरू हो गई। दोनों अपनी सूंड से एक दूसरे को छूकर एक दूसरे के शरीर पर लगे पुराने निशानों को सहला रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे के गले लगकर कुशल क्षेम पूछ रहे हों। बकले ने अपनी जिंदगी में हाथियों को बिना आक्रामक हुए इतना भावुक कभी नहीं देखा था। बहुत खोजने के बाद मालूम चला यहाँ मिलने से 23 साल पहले दोनों एक सर्कस में कुछ महीने साथ रही थी। शोधकर्ता मानते हैं कि उनकी यह विलक्षण याददाश्त ही इन अद्भुत प्राणियों को अपने प्राकृतिक वास में जीवित रहने में उनकी मदद करती है। दोस्तों, हाथियों के झुंड में बुजुर्ग मादा हथनी होती है। उनकी विलक्षण बुद्धि ही उन्हें अपने खानदान को किसी भी मुसीबत से बचाने में सक्षम होती है। यकीनन इनके जीवन भर का अर्जित ज्ञान ही इनके परिवार को सुरक्षित रखता है। कई वर्षों तक
हाथियों के व्यवहार पर शोध करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे। यह विशालकाय किंतु शांत जंतु अपनी पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण अभियंता होते हैं, यानी कि इकोसिस्टम इंजीनियर होते हैं, और वह अपने इकोसिस्टम को स्वस्थ रखने में पूरी मदद करते हैं। हाथी न सिर्फ अपने इलाके के हर रास्ते को पहचानते हैं, वो अन्य हाथियों के खानदानों को भी जानते हैं और विषम परिस्थिति आने पर भी वह वैकल्पिक रास्ते, पानी के छिपे स्रोत और खाने की जगहों को याद रखते हैं। हाँ दोस्तों, हाथियों की कुछ आदतें उन्हें प्राणी जगत में एक विशिष्ट स्थान देती है। जैसे वो भाषाओं में अंतर कर सकते हैं और अपने पैरों से भी सुन सकते हैं। इतने विशालकाय होते हुए भी कमाल के तैराक होते हैं। हाथी मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते हैं। उनकी सूंड बड़ी संवेदनशील होती है। वह इंसानों की तरह अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है ना दोस्तों कि उन्हें गणित की समझ भी होती है। और हाँ, वह कभी भूलते नहीं। तो जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों, जैसे हाथी अपने खानदान में अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं और उनके अनुभवों से सीखते हैं, हमें भी अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए और उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। कैसी रही ये कथा हमें जरूर बताना। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम अटपटे विज्ञान की चटपटी चर्चाएं। आपको इस कार्यक्रम का यह भाग कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बताने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर अपना सुझाव प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM।